आज की कहानी में डर है, दोस्ती है और बलिदान भी है। ये कहानी है देवपुर गांव के एक शापित बिजुके की और उसके नकाब की। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी वत्स की डायरी से ली गई है और इसके लेखक हैं अविनाश मिश्रा वत्स जी। आइए उनकी लिखी इस दुनिया में हम सब साथ में उतरते हैं। हर डरावनी कहानी एक चेतावनी से ही तो शुरू होती है ना? देवपुर गांव के लोग भी बस इसी एक चेतावनी के साये में जीते थे। एक सूखा हुआ खेत, एक अकेला बिजुका और एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। तो आखिर क्या था उस बिजुके का राज? कहानी का पहला हिस्सा हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ लेकर जाता है। और अक्सर होता क्या है, चेतावनियां जो हैं वो जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं। हमारे हीरो हैं आरव, निखिल और समीर, 3 जिगरी दोस्त जो ठान लेते हैं कि वो गांव के इस सबसे बड़े डर का सामना करके ही रहेंगे। उस रात वो तीनों दोस्त पहुंच गए उस खेत में और वहां बिजुके के पैरों के पास उन्हें कुछ अजीब सा दिखा, जैसे किसी ने मिट्टी खोदी हो। बस उन्होंने भी खुदाई शुरू कर दी और जानते हैं उन्हें क्या मिला? एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक। शायद अंदर खजाना हो, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। संदूक के खुलते ही एक सदियों पुराना श्राप आजाद हो जाता है। संदूक में कोई सोना चांदी नहीं थी, बल्कि एक काला नकाब था। सोचिए जरा, उस पर लाल धागों से अजीब से मंत्र लिखे हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खाली छेद। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। और फिर समीर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसने मजाक मजाक में ही उस नकाब को उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। समीर की हंसी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ वो आप समीर नहीं था। समीर के मुंह से एक भारी अनजानी सी आवाज निकली। ये शब्द सिर्फ आरव और निखिल के लिए नहीं थे, ये तो पूरे गांव के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत थी। वो श्राप अब जाग चुका था। तभी इस सब हंगामे के बीच कहीं से एक बूढ़ा साधु सामने आता है और एक रास्ता बताता है, एक बहुत ही खतरनाक रास्ता। वो चीख कर कहता है कि नकाब को फौरन आग में डाल दो, वरना ये श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। तो दोस्तों को लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, उन्हें समाधान मिल गया है। लेकिन क्या सच में अंत इतना आसान हो सकता था? कहानी का ये हिस्सा बताता है कि कैसे एक जीत असल में एक बहुत बड़े धोखे की शुरुआत थी। आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने निखिल की मदद से समीर के चेहरे से वो नकाब खींचा और सीधा आग में फेंक दिया। एक भयानक चीख पूरे खेत में गूंज उठी और वो पुराना बिजुका जलकर राख हो गया। एक पल को तो लगा जैसे सब खत्म हो गया। उस रात के बाद सब कुछ शांत था। समीर ठीक था, खेत में मानो हरियाली लौट आई थी। गांव वालों को लगा कि चलो श्राप खत्म हो गया। लेकिन अगली ही सुबह एक नई दहशत ने दस्तक दी। समीर अपने कमरे से गायब था। और इतना ही नहीं, उसके कमरे की दीवार पर कीचड़ से एक संदेश लिखा मिला, जिसने सबकी रूह कंपा दी। ये संदेश बता रहा था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो और भी भयानक रूप लेने वाली है। और तभी गांव के पुजारी ने एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बूढ़ा साधु कोई मददगार नहीं था, वो तो उसी तांत्रिक की आत्मा थी जिसने ये श्राप बनाया था। और नकाब, वो सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक जरिया है जो छूने वाले की आत्मा में दरार पैदा कर देता है। अब जब सच सामने आ चुका था तो खतरा और भी कई गुना बढ़ गया था। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां दोस्ती और हिम्मत की असली परीक्षा होने वाली थी। श्राप अब एक नए और बहुत ही विकराल रूप में लौटता है। देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव सैकड़ों जिंदा बीजुकों से घिर जाता है। अब हर घर के बाहर मौत पहरा दे रही थी। पुजारी एक बार फिर रास्ता बताता है, लेकिन इस बार का समाधान और भी ज्यादा मुश्किल था। वो कहता है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए आग नहीं, बल्कि त्याग की जरूरत है, एक बलिदान की। आरव समझ जाता है कि ये त्याग उसे ही करना होगा। अब सोचिए, एक तरफ पूरे गांव वालों की चीखें थीं और दूसरी तरफ नकाब की वो डरावनी फुसफुसाहट जो उसे बुला रही थी। ये एक ऐसा चुनाव था जो कोई नहीं करना चाहेगा। कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है।
कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, लेकिन सवाल ये है कि उस मुक्ति की कीमत क्या थी। आरव अपना फैसला ली लेता है, वो गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। वो नकाब पहन लेता है और खेत के बीच हमेशा के लिए एक नया पहरेदार बन जाता है। गांव तो बच गया, पर एक दोस्त हमेशा के लिए खो गया। लेकिन निखिल हार नहीं मानता। उसे आरव के सामान में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें श्राप को जड़ से खत्म करने का राज छिपा था। और वो राज ये था कि श्राप का असली जोर डर में नहीं बल्कि हमारी यादों में है। और यहीं से गांव की असली लड़ाई शुरू होती है। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने डर को याद में बदल दिया। उस खेत को मातम की जगह नहीं बल्कि उत्सव की जगह बना दिया। बच्चों की हंसी और खुशियां उस श्राप को धीरे धीरे कमजोर करने लगी। उन्होंने श्राप को लड़ाई से नहीं बल्कि खुशियों को अपनाकर हराया। तो आपको कैसी कहानी पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, रोज ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए वत्स की डायरी को फॉलो करना ना भूलें।